समय निकालकर हर महिला पुरुष जरूर सुने। नाई 420, बीरबल 840। अकबर के राज्य का एक नागरिक बड़ा ही कंजूस था। वह अपने परिश्रम और कंजूसी के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष इकट्ठा किए हुए था। वह उन रत्नों को एक ऐसे साधारण संदूक में छिपाकर रखे हुए था कि जिससे देखने वालों को उसमें रत्न होने का आभास भी न हो सके। उसका घर भी आम नागरिकों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ ही था। अब भला ऐसे मकान में रत्न होने की संभावना कौन सोच सकता है। अचानक एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लग गई। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्तुओं को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसके रोने का शब्द सुनकर और आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो गए। उन आदमियों में अकबर का एक दरबारी नाई भी था। नाई ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस धान से झोपड़े के लिए तुम इतना रोना पीटना क्यों लगा रखा है? और हाँ, इसमें तेरा कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि तू इतना रो रहा है? कंजूस बोला, भाई तुझे झोपड़ा जलता दिख रहा है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूं। फिर तू ही बता, मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? नाई ने कहा, कहाँ है वो धन और किस चीज में रखा हुआ है? तब कंजूस उंगली से बगल की एक कोठरी दिखाते हुए बोला, उसी कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद हैं। नाई बहुत दुर्द और कपटी किस्म का था। नाई ने कहा, यदि मैं उन जवाहरातों को बाहर निकलवा लूं तो मैं अपनी मनमानी तुझे दे दूंगा और बाकी के सब मैं रख लूंगा। बता, मंजूर है? सारे के सारे जवाहरात जाते देखकर कंजूस ने उसकी बात मान ली। नाई ने अपने 2 आदमियों जो अग्नि से बचने की तरकीब जानते थे मकान में भेज दिए। वे उस जलती हुई आग में जाकर कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर ले आए। नाई संदूक को अपने बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो उस संदूक का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त नाई की उस कंजूस से शर्तें तय हुई थी, उसी समय ही नाई ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 4 लोगों को अपना गवाह बना लिया था। गवाहों के सामने वह संदूक खोली गई। संदूक खुलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर लोभियों की दशा होती है, वही दशा उस नाई की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। उसके मन में चोरी आ गई। उसने वह सारा का सारा धन तो अपने आप ले लिया और उस खाली डिब्बे को बेचारे कंजूस के हवाले कर दिया। कंजूस नाई की कपट नीति देखकर चकरा गया और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, भाई आधा धन तो मुझे दे दो और बाकी का आधा आप ले लो। इसी में मेरी भी राजी है कि आप आधे ले जाओ। नाई कंजूस पर हावी होकर बोला, तेरे मेरे बीच में ऐसी शर्त पक्की हुई थी कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा, अपना मनचाहा दूंगा। अब क्यों बात से मुकरता है? दोनों में बढ़ता वाद विवाद होते सारी रात ऐसे ही बीत गई और दिन निकल आया। कंजूस ने आधे रत्नों को पाने के लिए बहुत अधिक कोशिश की, प्रयास किए, परंतु नाई उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। कंजूस ने लाचार होकर बादशाह के पास अपनी अर्जी लगाई। नाई को मामला दरबार में जाने से कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अपनी वहां जान पहचान होने से वो सीना चौड़ा करके दरबार में गया था। वहां के कुछ दरबारी भी नाई के ही पक्ष में थे। यहां तक कि बादशाह अकबर भी नाई को जानते थे।
तो नाई पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब मामला पेचीदा देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा पाकर बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन दोनों बयानों को अलग अलग 2 कागजों पर लिखकर उस पर उन दोनों के साइन करा लिए। फिर उन दोनों से बारी बारी साफ तौर पर पूछ लिया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है और उन्हें मान्य है कि नहीं। तब बीरबल ने पहले नाई से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? नाई बोला, मेरी इच्छा जवाहरात लेने की है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तो तुम ये जवाहरात इस कंजूस को दे दो और स्वयं खाली संदूक ले लो। ये निर्णय सुनकर नाई ने शर्तनामे की तरफ इशारा किया कि हमारी तो शर्तें तय हुई थी। बीरबल ने कहा कि तू पहले ही अपनी शर्तों में लिख चुका है कि मैं अपनी मनमानी दूंगा, तो तेरे मन में जवाहरात लेने का है, जवाहरात तेरे मनमाने हैं, इसलिए तेरी ही जबान से निर्णय हुआ है। अब जवाहरात को इसे देकर अपने आप खाली संदूक लेकर तुरंत चले जाओ। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया था। अगर नाई 420 था तो बीरबल भी 840 था। नाई की बाजी शतरंज की बाजी की तरह पलट गई। नाई शब्दों के हेरफेर में खुद ही फंस चुका था। राजा और दरबारियों को भी यह बात बिल्कुल सटीक लगी कि नाई ने ही अपने मनमाने जवाहरात कंजूस को देने के लिए वादा किया था। नाई के हितैषी दरबारी चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बीरबल की बात में दम था। इस प्रकार नाई के हाथ खाली संदूक लगी और कंजूस ने जवाहरातों को लेकर बीरबल का शुक्रिया अदा करके घर को लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी छल कपट करके खुद को बहुत अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। धूर्त नहीं, समझदार बनो। 420 नहीं, 840 बनो बीरबल की तरह। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी नाई 420 बीरबल 840 कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या फिर टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।